वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्सफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल आमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्राअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आप फरमाते थे कि आमाल उसका दारोमदार नीयतों पर है और हर आदमी को उसी तरह बदला दिया जाएगा जैसे उसने नियत की। जिस आदमी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है, यानी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए है, तो उसकी हिजरत तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है और वो मकबूल और अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब वाली है। और अगर किसी की नीयत किसी औरत की तरफ या दुनियावी मफाद की तरफ है तो वो पा लेगा। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो मकसद या वो मुफाद मिल जाएगा और उससे निकाह कर लेगा। तो उसकी हिजरत अगर से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना होता है, लेकिन हस्बे नियत उसको अजर मिलेगा। इस हदीस पर कल भी हमने कुछ गुफ्तगू की थी और इंशाअल्लाह इख्तिसार से आज भी इसी हदीस के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर से शायद आइंदा इतनी तफसील ना हो, लेकिन ये अहम तरीन और हर बंदे की हर अमल में ज़रूरत है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। इंसान के अमाल दो तरह के हैं, या इबादात हैं या आदात हैं। आदत के तौर पर होता है। इसको समझने के लिए फ़र्क ये कि एक काम मिसवाक, ये एक अमल है। एक आदमी की आदत है कि वो मिसवाक का इस्तेमाल करता है, अपना मुंह साफ करता है, लेकिन यही अमल अल्लाह की रज़ा का सबब भी है। मर्ज़ातुर रब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने का ज़रिया और सबब भी है ये अमल। अगर इसके साथ नियत ये कर ली जाए कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह का हुक्म उस पर अमल करना है, तो ये इबादत भी बन गया, आदत से निकल गया। अब इबादत होने के नाते अजर और सवाब का मुस्तहक है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। दूसरी मिसाल, उससे एक मसला भी समझ आ जाएगा। मसलन एक आदमी गुस्लखाने में खड़ा है,
अपने हाथ पांव साफ करने चाह रहा है, पानी से उसने धोए, उसका जी चाहा गर्मी है, चलो मैं पानी अपने जिस्म पर भी बहा लूं। उसने नल खोला, टूटी खोली और अपने जिस्म को तर कर लिया। ये एक अमल है, गुस्ल हो गया उसका, लेकिन ये गुस्ल आदत का गुस्ल है, इबादत का नहीं। एक आदमी के ऊपर जनाबत है, इस्लाम ने हुक्म दिया है कि वो गुस्ल करे, तो जब तक वो गुस्ल करने की नीयत और पाक होने की नीयत नहीं करेगा, उस वक्त तक ये पानी बहा लेना उसको किफायत नहीं करेगा। अमल इबादत वाला उसी वक्त इबादत बनता है जब इबादत की नीयत से वो अमल बजा लाया जाए। जैसे मैंने आपके सामने गुस्ल की मिसाल रखी है। ये अमल इबादत तो होगी मोतबर उस वक्त जब नीयत होगी। नीयत होगी तो इबादत होगी, अगर नीयत नहीं है तो इबादत नहीं है। जैसे गुस्ल फर्जी किसी पर वाजिब है तो वो नहा ले, तो वो गुस्ल अदा नहीं होगा जब तक उसकी नीयत ना होगी। रोजा ना खाना पीना, अगर से वो सुबह से लेके शाम तक कुछ ना खाए पिए, रोजा शुमार नहीं होगा जब तक सहरी के वक्त इसकी नीयत ना करे, रात को इसकी नीयत ना करे कि मैं सुबह कल रोजा रखूंगा। हालांकि जो आदमी नहीं खाता पीता वो रोजेदारी की तरह है, लेकिन रोजे का अमल उसके नामा अमाल में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ रोजे की नीयत नहीं थी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इबादत तो ये पक्की पक्की हैं, इनके अंदर तो कोई दूसरी राय ही नहीं। अलबत्ता जो आदात होती हैं, अगर इनके साथ नेकी की नीयत मिल जाए तो वो अमल आदत की बजाय इबादत बन जाता है। वो अमल आदत की बजाय इबादत बन जाता है। आदत के तौर पर आदमी काम करता है, अल्लाह उस पर भी उसको अजर सवाब देते हैं। भूख लगी, आदमी ने खाना खा लिया, आदत है, सबकी आदत है। लेकिन एक आदमी को भूख लगी, उसने नियत की कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिस्म दिया है और इसकी हिफाजत अल्लाह ने मेरे सीने लगाई है, मैं खाना खाता हूँ कि अल्लाह का हुक्म है, तो वो अगर खाना खाएगा तो वो अमल उसका अजर सवाब का मुस्तहक बन जाएगा। आदत को इबादत बनाना नियत के साथ है। मेरे भाइयों, नियत करना कैसे है, नियत कैसे होती है? याद रखिए, नियत ये दिल का अमल है। किसका अमल है? दिल का। और दिल की जुबान नहीं है, दिल का एक इरादा और पक्की नियत है, या एक अज़म है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये नियत है, मैं ये करूँगा, मेरी ये नियत है कि मैं ये इस करने के लिए उठा हूँ। उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। याद रखिए, इबादत के लिए जितनी भी इबादत की किस्में हैं, किसी के लिए शरीयत ने लफ्जी तौर पर कोई लफ्ज अदा करके नियत करने का हुक्म नहीं दिया। जुबान से नियत करना ये दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे ही समझो, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, तो कान आंख का काम नहीं कर सकते, आंख कान की जगह पर काम नहीं कर सकती। जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया है, इससे वही काम लिया जा सकता है। इसी तरह नियत करना दिल का अमल है और दिल की जुबान नहीं, इसलिए इसके लिए कोई लफ्ज नहीं।
एक ज़मीर के अंदर, एक इरादे के अंदर, एक अज़म के अंदर एक पुख्तगी, उसका नाम नियत है। सिर्फ एक इबादत जिसमें लफ्ज़ मौजूद है लेकिन नियत के लिए वो भी नहीं। हज या उम्रा, लब्बैक हज्जन, लब्बैक उम्रतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमल का नाम लिया है। इसलिए हज उम्रा करते हुए ये तलबिया पढ़ते हुए जो नियत हो उसके मुताबिक उसका नाम ले देना सही है, सुन्नत है, कोई हर्ज नहीं, लेना चाहिए। लेकिन ये नियत नहीं, ये है वो तलबिया जिस तरह हज का पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिस तरह ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है, वो पढ़ने का तरीका कि अगर हज के लिए तलबिया है तो यूं कहना है, अगर उम्रे के लिए है तो यूं कहना है। और ये भी मुस्तहब है, शर्त नहीं, शर्त नहीं। अजीब इत्तेफाक, उलमा उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि एक आदमी की जुबान पर लफ्ज कुछ और हो और दिल में नीयत कुछ और हो तो एतबार किसका होगा? मसलन नमाज पढ़ रहा है जोर की, जल्दी से कहता है 4 का नमाज असर, तो एतबार असर का यानी जुबान से लफ्ज जो अदा किए उसका होगा या दिल की नीयत और दिल के अज़म का होगा? इत्तिफाक है सबका कि एतबार दिल का होगा। एतबार किसका होगा? दिल का। तो दिल में अगर आपकी नीयत जोहर की है तो नमाज जोहर की है। अगर तो जुबान से आप कह रहे हैं 4 रकात नमाज असर, तो उस जुबान का एतबार नहीं, दिल का एतबार। इसलिए मेरे भाइयों, जुबान से अमाल की नियत करना ये हमारे दीन की तालीम नहीं। इसलिए जुबान से वुज़ू के लिए और कामों के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए या किसी नेकी की काम के लिए जुबान से अल्फाज नियत के दोहराने, और वो भी अजीब इत्तेफाक है, सारा दीन, सारी नमाज अरबी जुबान में, अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक सारी नमाज अरबी में, लेकिन नियत है नमाज का हिस्सा, लेकिन उसके लफ्ज पंजाबी में, फारसी में या जो आदमी की बोली है उर्दू में, ये कैसे? इससे यह पता चलता है कि ये इसके मन गलत होने की दलील है। अगर ये दीन की बात होती तो हदीस की जुबान अरबी में कोई बात होती और ऐसी कोई मौजूद नहीं है। ये कहना जी नियत के बगैर तो अमल ही नहीं, हम भी कह रहे हैं नियत के बगैर कोई अमल नहीं है, लेकिन नियत करनी किससे है? वो दिल का अमल है, जुबान का अमल नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे, इस नियत का खालिस करना अल्लाह के लिए ये जरूरी है। इबादत में कोई और मकसद नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा हो, अल्लाह का हुक्म हो कि अल्लाह के हुक्म के लिए मैं ये ताबेदारी कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी नऊज़ बिल्लाह किसी को दिखाने के लिए इबादत का काम करता है या किसी को राजी करने के लिए ये इबादत का काम करता है, अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं, तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, इबादत की बजाय गुनाह शुमार होगा। इबादत की बजाय वो काम गुनाह होगा। इसी तरह इबादत की नीयत होनी भी अकेली इबादत की नीयत चाहिए। ये नहीं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए फलां भी राजी हो जाए, नहीं, एक अल्लाह ही को राजी करने के लिए वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़ ज़कात ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। ये है अल्लाह का दीन कि तुम्हें एक ही बात का हुक्म दिया गया है कि खालिस इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो। हदीस पाक में आता है
गौर से सुनिए, आपने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उस आदमी को जिसने अमल अल्लाह के लिए किया होगा, औरों के लिए भी किया होगा, अल्लाह उसको बुला लेंगे और कहेंगे आना अगना शुरकाए यानी शिर्क, भाई मैं तो बड़ा बेपरवाह हूँ, मुझे हिस्सेदार से अपना हिस्सा लेने की जरूरत नहीं, जाओ ये सारा अमल उसी के पास ले जाओ, उससे अपना अजर लो, मुझे ऐसा जो मैं अल्लाह के लिए भी किया औरों के लिए भी किया इस अमल की मुझे जरूरत नहीं, मैं इससे मुस्तगनी हूँ, मैं इससे बेपरवाह हूँ, ऐसे अमल से मैं अपना हिस्सा भी छोड़ता हूँ, जाओ ले जाओ जिसके लिए दूसरे के लिए किया था। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह के अलावा कौन अजर देने वाला है, उस वक्त जिल्लत और रुसवाई के अलावा और कोई चीज ना होगी। हाँ, एक दो इस बारे में गलत फहमियां वो भी समझनी चाहिए। आदमी अमल अल्लाह के लिए करता है, छुप के करता है, फिर भी कोई आदमी देख लेता है, उसकी तारीफ कर देता है, और तारीफ सुनकर फितरी तौर पर है कि आदमी को खुशी नसीब होती है, खुश होता है, किसी की तारीफ की जाए खुशी होती है। काम किया अल्लाह के लिए, छुप के किया, किसी ने देख लिया, इस वजह से उससे मोहब्बत करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा, उसका तज़किरा कर दिया। मसलन उसने तहज्जुद पढ़ी अल्लाह के लिए, छुप कर नमाज पढ़ी, किसी ने देख लिया अभी ये पिछली रात उठा था, उसके सामने तज़किरा कर दिया, यार ये बंदा अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने तो तहज्जुद के लिए इत्माम करते हैं, उसके दिल में भी खुशी का एहसास पैदा हो गया। कोई हरज नहीं, ये रिया नहीं, ये दिखावा नहीं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जिक्र किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी छुप कर अमल करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, फिर भी किसी को पता चल जाता है, और जिसको पता चलता है वो उसकी तारीफ कर देता है, और वो आदमी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। फरमाया तिल का आजुल बुशरा अल मोमिन, ये मोमिन की दुनिया में जल्द खुशी है जो अल्लाह उस नेकी के अमल की उसको दुनिया में दे देता है। इसलिए शैतान बसा औकात दिलों में वसवसे डालता है, लो यार मेरा तो अमल ज़ाया हो गया, नहीं ज़ाया नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखेंगे। इसी तरह इससे अगला भी मरहला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में, जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि आदमी अमल करता है, अल्लाह के लिए करता है, कोई आदमी उसके अमल करने को देख लेता है, उसको उसका देखना मालूम करना अच्छा लगता है, पसंद आता है, ठीक है यार अच्छा हुआ, चलो मैं ये कर रहा था, उसने मुझे अच्छी हालत में देख लिया। फरमाया ये भी रिया नहीं, ये भी दिखावा नहीं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, अमल सही अल्लाह ही के लिए है और वो रियाकारी में शुमार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों की कमजोरियां थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ी भी रखी है कि अगर इस तरह की चीजें आ जाए तो ये मेरा इनाम है, मेरा फजल है, ये रियाकारी नहीं। एक और खराबी वो ये कि बसा औकात आदमी नेकी करता है, शैतान वसवसा करता है कि आप नफल पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, देखने वाले आप कहेंगे माशाल्लाह पढ़ाने एक आदमी है, चलो यार ये शैतान का हीला होता है नेकी से रोकने के लिए। परवाह न करे, अपनी ये साफ की अल्लाह के सुपुर्द की कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा। कोई देख रहा है तो देख रहा है, कोई देखकर कहता है मेरे बारे में कोई कलमा तो कहता रहे, उसके कहने के अंदेशे के पेशे नजर वो अमल
करने से रुकना नहीं चाहिए। शैतान बसा औकात आदमी को रोक देता है, आप अगर ये काम करेंगे लोग कहेंगे बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, लिहाजा नाम करें। ये शैतान नेकी से रोकता है, इसका रियाज से कोई दखल नहीं। हाँ, अपने लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे दिल को भी पाक कर और मेरे अमल को भी रियाज से पाक कर। ये अपनी दुआ हमेशा करनी चाहिए, दिल के ऊपर निगाह रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई देखता है तो देख ले, अगर कोई अच्छा कलमा कहता है तो कह दे, कोई हर्ज नहीं। ये आदमी का मकसूद नहीं होना चाहिए, ये मतवाए नजर नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह अमल में कोई चीज आ जाती है तो कोई हर्ज की बात नहीं, वो रियाकारी नहीं होती, बल्कि शैतान इस तरह नेकी से रोकना चाहता है तो शैतान की इत्तिबा नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें शैतान के मकरो फरेब से महफूज रखे और अपनी रज़ा के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना व यर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बना व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रहमतका नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐनिन वास्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजरना मिन ख़ज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। आमीन।